अगर वह मर जाता है तो उनको लकड़हारा उनको ले जाता है और उसे हड्डी को बाजार में छाल कर उसे बेच लेता है। हमारे दरवाजे पर उनका गोबर होता है तो उसे लिपाई का भी काम करते हैं। तो पशु का देखिए क्या काम होता है, लेकिन मनुष्य का गुण ही बड़ा होता है। अगर मनुष्य जीवन में मनुष्य अगर विनम्र से चले, सबका हित सोचे, सबका भला सोचे, तो उन्हें भी सुख होगा। आज लोग देखते हैं कि आज पड़ोस में भाई भाई के दुश्मन हैं, पड़ोस पड़ोस के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, आपस में बैर है, टकराव है। किस दुनिया के लिए है? एक बात आप लोग ध्यान सुनिए, अगर जब हम पैदा लेते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं, पैदा लेते हैं तो कुछ लेके नहीं आते हैं। जब बड़े होते हैं तो साइकिल खरीदते हैं, साइकिल खरीदने के बाद फिर होता है मन कि उसके बाद मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसके बाद फिर मन होता है कार खरीदते हैं। तो आवश्यकता इससे अनंत है, तो साथ में आवश्यकताएं अनंत हैं, कोई कमी नहीं है। जब जाने का वक्त लगता है तो एक दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम जो है वही प्रेम आपस में जाता है। एक कहानी कहता हूँ। सिकंदर को बहुत बड़े विश्व विजेता थे, उनको कोई कमी नहीं था, सब देशों पर विजय प्राप्त कर लिया था। जब सिकंदर ने जब उनका समय आया तो अपने मंत्रियों से कहा कि तुम जितने भी सामान है इसे खेमे में लगवाओ। मंत्री को आदेश हो गया और सारा सामान हीरा जवाहरात सब उसे खेमे में लगाया। जब सब देशों से राजा आए, सब आए, तब वह सिकंदर बोले कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी से बाहर कर देना, ताकि लोग समाज के देखे सिकंदर का खाली यहाँ जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को उस सिकंदर से सबक लेना चाहिए कि आपस में सबों से प्रेम रखना चाहिए, किसी से भी बैर नहीं करें, आपस में प्रेम से रहे, विनम्र का भाव रखें, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। गीता में भी है कि अपने कर्म के फल की आशा नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मणे हेतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आदमी कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रहना चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर आप शुद्ध मन से भजन ध्यान साधना करते हैं, सब आपके कामों को गुरुदेव पूरा करते रहेंगे, कोई भी कष्ट नहीं उठाना होगा। जब तक हृदय साफ नहीं होगा तो फिर जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को से निवेदन है कि आप लोग जो है सत्संग में आते रहिए और उनके बताए मार्ग पर आप चलते रहेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। प्रश्न तो यही था कि मानव जीवन हम लोगों को क्या मिला है, क्यों मिला है? तो मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। इसी पर मैं एक भजन कहता हूँ कि सत्संग सुधारस पी कर प्यारे, जीवन अमर बना लेना। इस जन्म मरण के दुसह दुख से अपना पिंड छुड़ा लेना। सत्संग सुधारस पी कर प्यारे, जीवन अमर बना लेना। इस जन्म मरण के दुसह दुख से अपना पिंड छुड़ा लेना। भटके हो कितने जन्मों से कर्मानुसार भव सागर में,
होना चाहो यदि पार शीघ्र सत्संग नाव में चढ़ लेना। काम मोह की गहन निशा में सतपथ नहीं दिखाता है। और विलम्ब बैठ सत्संग भी सद्ज्ञान की ज्योति जला लेना। है दौड़ रहा प्रतिपल चंचल मन अवश्य विषय के भोगों में। इसको निज बस में करने की युक्ति संतों से पा लेना। सत्संग मनुज को मानवता का पाठ पढ़ाता है। सत्संग से प्राप्त ज्ञान जन जीवन में फैला देना। ये धर्म स्वरूप विश्वास खास सद्ज्ञान सुसंग से पाया है। अपनी जीवन कल्याण हेतु सत्संग से नेह लगा लेना। बोले प्रेम से श्री सदगुरुदेव की जय।